स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आकलन के बारे में। ये जो आपका टॉपिक है ये अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों का है, लेकिन आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपके सिलेबस में आकलन का टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए देखते हैं आकलन क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो पेपर सेकंड का क्रियात्मक अनुसंधान और अधिगम का आकलन का टॉपिक है, आकलन हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आकलन की प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान को परखने के लिए आकलन किया जाता है। जो विद्यार्थी अपने शिक्षा के उद्देश्य के लिए और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान अर्जित कर लेते हैं बच्चे, उन्हीं को परखने के लिए हम आकलन करते हैं बच्चों का। कक्षा की अध्यापन प्रक्रिया में छात्रों के 3 पक्ष होते हैं। पहला क्या होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक। लेकिन यहाँ पर आकलन की प्रक्रिया में हम सिर्फ बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष को मापते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, आकलन के द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष को मापा जाता है। यह एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिणात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अगर आकलन करते हैं बच्चों का तो उससे हमें बच्चों के गुणात्मक और परिणात्मक दोनों ही प्रकार की जो प्रक्रिया है वो हमें पता चलती हैं, सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब देखेंगे आकलन का अर्थ क्या होता है। आकलन के द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं जिनमें छात्रों का बिना अंक और ग्रेड के मूल्यांकन किया जाता है। इसमें हम बच्चों को बिना अंक दिए, बिना ग्रेड दिए बच्चों का असेसमेंट करते हैं। आकलन को सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी कहा जा सकता है। इससे अभिप्राय सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने से है। अगर शिक्षा या फिर सीखने सिखाने को जीवन भर जारी रखना है, जीवन भर अगर शिक्षा प्रक्रिया चलती रहे, अगर हम ये चाहते हैं तो इसमें सुधार बहुत आवश्यक है। यह अध्यापक को विद्यार्थियों को समझ पाने में मदद करता है। इससे शिक्षण के तरीकों आदि में बदलाव करने का भी मौका मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा और बच्चों के सीखने में अभी कितना बाकी है। इससे हम जान पाएंगे और अपने शिक्षण के जो तरीके हैं उनमें हम बदलाव भी कर पाएंगे। आगे देखिए, आकलन का अभिप्राय सिर्फ विद्यार्थियों के आकलन से नहीं होता, बल्कि जब एक अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों का आकलन कर रहे होते हैं तो दरअसल अध्यापक का भी आकलन साथ साथ हो रहा होता है। ये था आकलन का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब देखेंगे आकलन की परिभाषाएं क्या होती हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हुबा और फ्रीड के अनुसार आकलन की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करके ये जान सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, विद्यार्थी ने कितना सीखा है, कितना वो समझता है और अपने शिक्षा के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र के अधिगम में वृद्धि होती है, छात्र के सीखने में वृद्धि होती है। ये जो परिभाषा है ये हुबा और फ्रीड के अनुसार है। अगर आप कोई भी टॉपिक एग्ज़ाम में लिखते हैं और एग्ज़ाम में उस टॉपिक को लिखते समय अगर बीच बीच में आप कुछ भी 1-2 परिभाषा लिख देते हैं तो ये आपके एग्ज़ामिनर को बहुत अच्छा लगता है। वो आपके जो नंबर हैं इससे बढ़ जाते हैं और आपकी कॉपी भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। अब देखते हैं दूसरी परिभाषा क्या है। इरविन के अनुसार दूसरी परिभाषा दी गई है, अधिगम छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर उसका चयन करना, रचना करना, संग्रहण करना, व्याख्या, विश्लेषण तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र में विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। ये परिभाषा इरविन के अनुसार है। अब देखते हैं आकलन का उदाहरण क्या है। मतलब अगर आपको अब तक नहीं समझ आया, ऊपर जो भी लिखा था इसमें आपको नहीं समझ आया कि आकलन क्या होता है, तो आई होप आपको इस उदाहरण के द्वारा ज़रूर समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो उदाहरण है लिखा है, मान लो कि हमें किसी विद्यार्थी को, किसी भी बच्चे को पढ़ाना सिखाना है। हम देखते हैं कि कोई भी विद्यार्थी है जिसे कुछ भी नहीं आता है, वो पढ़ने में एकदम ज़ीरो लेवल का है, हमें उस बच्चे को पढ़ाना है तो उसके लिए
हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि उसको अक्षरों का ज्ञान है कि नहीं है। अगर वह बच्चा अक्षरों का ज्ञान रखता है तो हम देखेंगे कि उसके पढ़ने की गति कैसी है, वह धीमी गति में पढ़ रहा है या फिर तेज गति में पढ़ रहा है। अतः इस तरह आकलन के द्वारा उस विद्यार्थियों को जानकर, समझकर उसकी शिक्षा में सुधार की योजना बनाई जा सकती है। हम पहले विद्यार्थियों को देखते हैं कि वो किस प्रकार सीख रहा है और उसने कितना पहले से सीखा है और हमें उसमें कितना अभी और सिखाना है। तो इसके लिए हम एक योजना बनाएंगे, उस पर विचार करेंगे और इसी योजना बनाने को और उस पर विचार करने को ही क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं। आकलन के द्वारा छात्रों में काफ़ी बदलाव आते हैं, काफ़ी सुधार होते हैं। अब देखेंगे आकलन के कुछ कार्य हैं, जैसे कि छात्रों की ज़रूरतों को पहचानते हैं हम आकलन के द्वारा, छात्र की रुचि तथा अरुचि को जानते हैं, गणित को सीख पाने तथा उनमें आने वाले परिवर्तनों का बोध कराना, छात्रों की विज्ञान में प्रगति के प्रमाण तय करना, छात्रों के विकास के लिए प्रोत्साहित करना, प्रत्येक छात्र को सीखने के मौके देना, छात्रों को सुधार का मौका देना, कक्षा में चल रही शिक्षण की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, छात्रों को स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, उनमें प्रश्न करने और उसको हल करने की क्षमता पैदा करना। ये थे आकलन के कुछ कार्य। अब देखेंगे आकलन की प्रक्रिया क्या है, आकलन की प्रोसेस क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य बिना योजना या फिर प्लानिंग के अधूरा माना जाता है। हमें किसी भी कार्य को करना होता है तो उसके लिए हम पहले से क्या करते हैं, कुछ प्लान करते हैं कि हमें ये कार्य किस प्रकार से करना है, तब उस कार्य में सफलता की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आकलन एक बार में जल्दी से होने की कोई प्रक्रिया नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है, किंतु आकलन के लिए योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने से पहले यह बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि बच्चों में जानकारियाँ जो है बच्चों के बारे में वो पहले से हम जुटा लें, जान लें और उस पर विचार कर लें। अब देखेंगे आकलन की योजना की कुछ विधियां हैं। यहाँ पर देखिए पहली विधि है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्यों का एक संग्रह होता है। ये कार्य निश्चित अवधि में किए गए कार्य होते हैं। जो बच्चे कार्य करते हैं विद्यालय में, कक्षा में, जो उन्हें दिया जाता है, कह सकते हैं होमवर्क या फिर क्लास वर्क, इन सभी का एक संग्रह होता है। इसी के ऊपर हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। अगली प्रोसेस क्या है? प्रदत्त कार्य है, यानी कि असाइनमेंट बनाते हैं बच्चे, उसका हम असेसमेंट कर सकते हैं। परियोजना बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका असेसमेंट हो सकता है। बच्चों को ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं और चेकलिस्ट के द्वारा, रेटिंग स्केल के द्वारा और सेल्फ असेसमेंट के द्वारा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, मौखिक परीक्षा, ओरल टेस्ट और लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट, तो इन सभी के द्वारा हम आकलन की प्रक्रिया को देख सकते हैं। ये सारी विधियां हैं। अब देखते हैं आकलन के तरीके क्या हैं। सभी छात्रों को समान रूप से समझ प्राप्त नहीं होती, सभी बच्चे व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होते हैं। कुछ छात्र बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं तथा कुछ छात्र देरी से। अतः आकलन की प्रक्रिया छात्रों को ध्यान में रखकर की जानी बहुत ज़रूरी है। इसको बाल केंद्रित शब्दावली भी कहा जाता है। आकलन का प्रयोग करके बच्चों या छात्रों की शिक्षा की प्रगति को देखा जाता है। दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से आकलन समझ आया होगा कि असेसमेंट क्या होता है। यहाँ पर हमने एक भी चीज़ आपकी नहीं छोड़ी है, सारी चीज़ आकलन के बारे में आपको बता दिया है। आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर अगर नोट्स का टाइम नहीं है आपके पास तो आप सिर्फ वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप हमारा सहयोग करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।